हेलो गाइस, तो मार्च 18 निकल चुकी है और स्नाइडर कट रिलीज़ हो गया है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो गाइस, मैंने स्नाइडर कट देख लिया है और ये ऑसम है। इसलिए इस वीडियो में मैं उस नाइटमेयर सीन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसे लेकर हर जोकर बैटमैन फैन एक्साइटेड था और जो शायद जस्टिस लीग 2 का बेस भी है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पहले बैटमैन और सुपरमैन में नाइटमेयर सीन में देख चुके हैं, जिसमें अर्थ पर एंटी लाइफ इक्वेशन आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है और बहुत कम लोग जिंदा बचे हैं, जिसमें बैटमैन और सुपरमैन दोनों को दिखाया जाता है। लेकिन इसमें भी सुपरमैन बैटमैन को मार देता है, लेकिन इस बार सुपरमैन सच में एक दुश्मन है। अब बात स्नाइडर कट की, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नाइटमेयर सीन्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट नाइटमेयर सीन। इस सीन में अर्थ पर एंटी लाइफ इक्वेशन आने के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है और अर्थ पर पैराडाइमस का कब्जा है। इस सीन में हमारे पास टोटल 6 मेंबर शामिल हैं जो आखिरी बचे हैं। इसमें सभी पैराडाइमस से बचते हुए भाग रहे हैं। इस टीम में है बैटमैन, साइबॉर्ग, फ्लैश, एक्वामैन की पार्टनर मीरा और 2 विलेंस भी शामिल हैं, डेथस्ट्रोक और जोकर। लेकिन इस सीन में सोचने वाली बात है कि हमारे बाकी हीरोज का क्या होता है। इस सीन का एक्सप्लेनेशन आता है जब जस्टिस लीग के मेंबर सुपरमैन को वापस जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही साइबॉर्ग मदरशिप से कनेक्ट होता है, उसे भी एक नाइटमेयर आता है। इस नाइटमेयर में उसे डार्कसीड के साथ दोनों दिखाई देते हैं, जिसके बाद उसे वंडर वुमन और एक्वामैन की डेथ भी दिखाई देती है और सुपरमैन को डार्कसाइड के आगे झुकते हुए भी दिखाया जाता है। अब वापस आते हैं बैटमैन नाइटमैन सीन पर। इस सीन में सभी बच्चे हीरोज भाग रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान है जिसे पूरा करने के लिए वो वापस सिटी की ओर जा रहे हैं। लेकिन मीरा बदला लेने के लिए तैयार है। उसके पास एक्वामैन का ट्राइडेंट भी होता है, जिसके बाद वहाँ जोकर को दिखाया जाता है। देखा जाए तो एक तरफ से जोकर बैटमैन को ताना मार रहा होता है, वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में गुस्सा दिलाता है, जिसके बाद बैटमैन भी उसे मुंहतोड़ जवाब दे देता है और उसे हार्ली की मौत के बारे में बताता है, जिसमें उसकी लाश पेश जोकर को धीरे धीरे मारने की होती है। बैटमैन ने हार्ली क्विन को कैसे मारा ये अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ है, लेकिन बैटमैन की इस बात को सुनकर जोकर डर जाता है और वो कांपने लगता है। ये सीन हमें एक चीज और एक्सप्लेन करता है कि कैसे बैटमैन को सुपरमैन वर्सेस बैटमैन नाइटमेयर सीन में जोकर का कार्ड मिलता है। स्नाइडर कट में जोकर ट्रूस की तरह बैटमैन को ये कार्ड दे देता है, जिसके बाद बैटमैन ने कार्ड लेकर डेथस्ट्रोक की ओर चला जाता है। वहाँ डेथस्ट्रोक मजाक में कहता भी है कि आखिर तुमने इसे रखा हुआ क्यों है। बैटमैन इसका कुछ खास रिप्लाई नहीं देता है, जिसके बाद साइबॉर्ग को कुछ सिग्नल्स आते हैं और वहाँ सुपरमैन की एंट्री हो जाती है। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से विलन है, लेकिन वो ऐसा कैसे बना और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी सीन साइबॉर्ग के नाइटमेयर सीन में ही दिखाया जाता है। साइबॉर्ग नाइटमेयर सीन में सुपरमैन अपने ब्लैक सूट में से एक डेड बॉडी स्केलेटन को लेकर बैठा हुआ है। ये डेड बॉडी लूस लेन की है, जिसमें मरने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद सीन में डार्कसाइड की एंट्री होती है, जो सुपरमैन के कंधे पर हाथ रखता है। इसके बाद सुपरमैन एक तरह से उसका गुलाम बन जाता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है ये अभी तक नहीं पता। अब वापस आते हैं बैटमैन नाइटमेयर सीन पर। सुपरमैन की रेड आइज को दिखाने के बाद नाइटमेयर सीन एंड हो जाता है और ब्रूस उठ जाता है, जिसके बाद वहाँ उसे मिलने आता है द मार्शियन मैनहंटर। लेकिन यहाँ पर एक डाउट आता है कि आखिर मार्शियन मैनहंटर नाइटमेयर सीन में कहाँ है, क्योंकि हमारे 4 सुपर हीरोज तो नाइटमेयर सीन में हैं और 2 सुपर हीरोज हमारे मर चुके हैं। तो आखिर मार्शियन मैनहंटर चला कहाँ जाता है? क्या ये फैक्ट स्नाइडर से छूट जाता है या इसके लिए कुछ खास? और यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि आखिर हमारे हीरो सिटी की ओर जा क्यों रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि बैटमैन के पास कोई प्लान है जिससे वो सब कुछ ठीक कर सकता है। और इस सीन में एक फन फैक्ट ये भी है कि इसमें फ्लैश वही टाइम टेबल सूट पहना हुआ होता है जो उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की वार्निंग सीन में पहना हुआ था। इसलिए शायद हो सकता है कि उसका प्लान यही हो। लेकिन अगर प्लान यही है तो इसे कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि फ्लैश को भागने के लिए सिर्फ जगह की ज़रूरत होती है। इसलिए हो सकता है उनका प्लान कुछ और हो। लेकिन नाइटमेयर सीन में जस्टिस लीग के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर जस्टिस लीग 2 बनती है तो उसका ज़्यादातर पार्ट नाइटमेयर सीन का ही होगा, या यूँ कहूँ कि जस्टिस लीग 2 पूरी तरह नाइटमेयर सीन पर ही बेस्ड होगी। इसलिए अगर आप भी स्नाइडरवर्स के फैन हैं और इस सीरीज़ को और आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जस्टिस लीग 2 के लिए फिर से इकट्ठा होएं और इसे पॉसिबल बनाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने स्नाइडर फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।